जो ये ऐसा बनाया जाता है कि सर्विस में इसमें एग्जाम क्लियर करने के लिए नीड टू स्टडी 10 आवर्स 12 आवर्स, दैट इज नॉट अ थिंग. आपको लिमिटेड टाइम पढ़ना है, यू जस्ट हैव टू स्टडी इन दैट टाइम इन अ वेरी फोकस्ड मैनर एंड फॉर दैट इन अ कंसिस्टेंट मैनर एंड फॉर दैट यू नीड अ पीस ऑफ माइंड. मैं इस बात को एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ बात कि आई डू बिलीव इन वन थिंग, व्हेन यू आर फाइटिंग ए बैटल लाइक यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो मेरी स्ट्रेटजी ये होती थी कि ट्राई टू सॉर्ट आउट अदर इश्यूज इन योर लाइफ फर्स्ट, है ना. दिमाग में कंफ्यूजन नहीं हो, मतलब ये है कि यू शुड फाइट बैटल ऑन वन फ्रंट ओनली एट ए टाइम, है ना. 2 फ्रंट वॉर होगा, आपका रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे होंगे, फैमिली इश्यूज होंगे, वो यार कांस्टेंट है, या तो उनको सॉर्ट कर लो या होल्ड कर लो. दोनों चीज अगर चलती रहेगी और एग्जाम के आसपास आ गई तो फंस जाओगे, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी विद ए अनस्टेबल सॉर्ट ऑफ माइंड, है ना. बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे शिवांग भाई आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपके इस जर्नी के दौरान, ठीक है, एज फार एज रिलेशनशिप इज कंसर्न, तो क्या आप उसको हॉल्ट किए या क्या आपको स्टॉप किए या आप उसमें थे ही नहीं, तो आपका क्या था टेक इस पे? यार मेरा वही था, मैं तो चीज़ें सॉर्ट करने पहले विश्वास रखता था, है ना. तो एक बहुत अच्छा शेर है, मैं शायद अगर उसको पूरा याद आ गया तो बताता हूँ. वो शेर इस तरीके से, फैज़ अहमद फैज़ का, बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इश्क में काम बहुत खुश नसीब हैं वो लोग जो इश्क में काम देखते हैं या काम से आशिकी करते हैं. तो आप काम से आशिकी करो पहले, है ना, क्योंकि अगर दोनों बैटल लड़ लिए तो ना काम भी अधूरा रह जाएगा और आपका जो इश्क है वो भी नहीं हो पाएगा. तो वो कहते हैं ना, जो एस्पेरेंट वेब सीरीज में भी है, राजेंद्र नगर के रिश्ते टिकते नहीं है, वो इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि आप दोनों चीज बैलेंस नहीं हो गए. कोई अगर आगे निकल गया तो आप फंस जाओगे फिर. सो आई डू बिलीव इन वन थिंग. और एक मूवी है साइना की जो है बायोपिक, साइना नेहवाल की. उसमें जो उसका कोच है पुलेला गोपीचंद है, कैरेक्टर मनीष सर ने प्ले किया है. तो वो साइना को एक बात बताते हैं, बहुत मतलब मैंने उसको सेव कर रखा था और मैं रोज देखता था उसको जब भी मैं कंफ्यूजन होता था. तो उन्होंने बोला था उसमें, यूथ की ना शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होती है ना. ये डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर डिस्टर्ब करता है, फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है. हाँ, अगर रिलेशनशिप में इस टाइम को फंसाने से सुसाइड, क्योंकि तुम्हारे पीछे फौज दौड़ रही है 100 कोचों की पूरी दुनिया के. इफ यू वांट टू बी द नंबर 1 यू हैव टू स्टॉप इट, या फिर उसको मैनेज करो. ऐसे यूपीएससी है. यूपीएससी इज नॉट लाइफ, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइफ. उस टाइम में अगर हॉल्ट कर लो तो इट्स ओके. अगर बहुत अच्छा है, सपोर्टिव मिल जाता है कोई आपको पार्टनर, तो यू कैन कंटिन्यू, बट यू हैव टू स्टिक. या तो ड्रीम फॉलो कर लो या हार्ट फॉलो कर लो. ट्रेड ऑफ हो गया तो डिसाइसिव हो जाओ भाई, है ना. या तो इश्क से ही मतलब उसको आगे कर लो या फिर काम ही देख लो. क्योंकि अगर फंसे तो मैंने देखा है, आई हैव मेट लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि 2-2 साल खराब हो जाते हैं. सर आई हैव ए इशू विद रिलेशनशिप, वो थोड़ा सा इशू हो गया, एक अटेम्प्ट बिगड़ गया, आई वाज नॉट इन ए गुड स्टेट ऑफ माइंड, मेरा मीन्स बिगड़ गया. It doesn't make any sense. So one thing is कि यहाँ पे ये एज ग्रुप में distractions बहुत है. Then this philosophy comes into the picture कि आपके अगर distractions ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको काम क्या करता है, आपकी priorities. And I feel आप बाकी चीज़ें कर सकते हो जैसे अपन ने earlier discuss किया. But those things should not be obstruction to your main priority, main focus. Means for example, if I am studying, but if I am involved in such activities which is going to stress me out, which is going to burn me out, so definitely मेरे को अगर 6 भी घंटा मिला वो एक्टिविटी से, so it would not be productive. And for अभी जॉब कर रहे हैं, अगर जॉब करते वक्त अगर पढ़ना है, जैसे I was working during कोविड टाइम्स, तो ये था कि अगर आपको सुबह 10 बजे ड्यूटी चालू हो रही है ना, तो आप ड्यूटी से पहले एक 4 घंटे का स्लॉट निकाल लो या 3 घंटे का स्लॉट निकालो पढ़ के, और ड्यूटी के बाद यू नीड टू रेस्ट एंड देन यू नीड टू प्लान. और ये वी आर नॉट द फर्स्ट वन. देखो हर कोई ना, वो जो 12th फेल में जो श्रद्धा नाम है ना, तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू बी श्रद्धा इन आवर लाइफ. और अगर तो श्रद्धा मतलब नहीं हुई ना, तो वो अटेम्प्ट भी जाएगा फिर रिग्रेट बहुत होगा और श्रद्धा भी जाएगी. है ना, ये है. तो एक मेरे धोनी मूवी का एक डायलॉग है, मतलब इस कंटेक्स्ट में फिट बैठता है वो, क्योंकि ऐसा नहीं होता आप किसी से बहुत घंटों बात करोगे, बट उसमें धोनी बोलता है जब उसकी वो दिशा पाटनी पूछती है डू यू मिस मी, है ना, तो धोनी बोलता है कि मतलब अच्छा डायलॉग है, इट्स फिट इनटू दैट कंटेक्स्ट, थिंकिंग अबाउट यू डिस्ट्रैक्ट मी एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव डिस्ट्रैक्शन व्हेन यू आर ऑन नेशनल ड्यूटी. Similarly, it applies to us also. We cannot afford to have distraction when we have to prepare. क्योंकि यार 3 महीने बाद मेंस आ जाएगा, फिर मेंस नहीं हुआ तो फिर से उसका देखो प्री का, नहीं तो फिर से इंटरव्यू का देखो. अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे एड्रेस करना चाहते हैं थोड़ा सा आउट ऑफ द लाइन,
कि बिकॉज सिलेक्शन इशू इज सो स्क्यूड, आई स्टिल फील कि ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें शायद जितने हमारे में या जो अच्छे रैंकर्स में या बाकी पूरे हमारे बैच में जो क्वालिटीज़ है, सेम टू सेम क्वालिटीज़ उनमें भी होगी, एग्जैक्टली वैसी होगी या इनफैक्ट इवन बेटर होगी, ठीक है, बट बिकॉज ऑफ सम और रीजंस दे कुडंट मेक इट, ठीक है। आई नो मेनी सच पीपल इन माई लाइफ, आई अज्यूम यू मस्ट बी नोइंग देम, पर उनका फाइनली नहीं हो पाता है। तो यार ये चीज़ तो है कि वी हैव टू एक्सेप्ट दैट देयर इज़ अ अमाउंट ऑफ लक इन इट, सब्जेक्टिविटी बोल लीजिए, लक बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हाँ वो है। तो जिनका शायद ना हो पा रहा है इवेंचुअली, उनको भी मेरा भी यही है कि यार हो सकता है आप में सारी क्वालिटीज़ हों, ठीक है, आप अपना बेस्ट भी दो, 100% भी दो, फिर भी बिकॉज ऑफ सम ऑड रीज़न और XYZ रीज़न आपका ना हो पाए, तो आप ना सेल्फ डाउट मत लाना कि शायद मेरे में ये जो क्वालिटीज़ डिस्कस हो रही हैं वो शायद मेरे में नहीं है। ऐसा हो सकता है आप में सब कुछ हो, इवन बेटर हो, फिर भी ना हो पाए। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है IAS ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने जोश टॉक्स से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी इस जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए KSG IAS के खान सर को और हिंदी मीडियम के लिए संस्कृति IAS को। शायद खान सर और KSG IAS की इंट्रोडक्शन ही देने की जरूरत नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है KSG। सृष्टि जैन देशमुख, शायद आपने नाम सुना हो, सर की ही स्टूडेंट रही हैं जिन्होंने 2018 में AIR 5 हासिल की। वहीं संस्कृति IAS के भी बहुत स्टूडेंट्स ने UPSC में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में उनके भी बहुत स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो जोश टॉक्स ने KSG IAS और संस्कृति IAS से बात की और उन्हें रिक्वेस्ट किया कि क्या वो जोश की फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी स्कॉलरशिप दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है हम सबके साथ ये बात शेयर करने की कि दोनों ही इंस्टीट्यूट्स मान गए। वो जोश की फैमिली के लिए अपने फाउंडेशन कोर्स पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वो क्वालिटी की एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज ये मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली के पार्ट हैं, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर जिंदगी की कुछ परिस्थितियां हमें अपने अंदर के टैलेंट को बाहर नहीं निकालने देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने IAS बनने के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक से एक बड़े भाई या बहन की तरह हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे लेके जाने के प्रयास में लगा रहेगा। आप बस जाके अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी जोश संभाल लेगा। जय हिंद।